हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग सब बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे अपनी लाइफ में और आगे बढ़ रहे होंगे। मैं आप लोगों के लिए एक और फ्रेश रीडिंग लेकर आ गई हूँ। और रीडिंग है करंट एनर्जी आपके पर्सन की, क्या है इस वक्त और आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, कैसा सोच रहे हैं, थर्ड पार्टी सिचुएशन में क्या चल रहा है। तो आज हम ये जितने भी टॉपिक्स हैं ये सब कवर करेंगे इस रीडिंग में। और सबसे पहले मैं उनकी करंट एनर्जी चेक करूंगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, और जो न्यू व्यूअर्स हैं उनको मेरे चैनल पे वेलकम। और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और जो मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, जो क्वेश्चंस मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछते हैं, तो आप मुझे मेरे नंबर पे कॉल करके या मैसेज करके अपनी रीडिंग बुक करवा सकते हैं 0321205961। तो इस नंबर पे आप कॉल करके या मैसेज करके व्हाट्सएप करके रीडिंग बुक करवा सकते हैं। तो चलते हैं रीडिंग की तरफ और देखते हैं कि क्या है करंट एनर्जी आपके पर्सन की। करंट एनर्जी ऑफ योर पर्सन। क्या है करंट एनर्जी आपके पर्सन की। करंट एनर्जी ऑफ योर पर्सन। आप लोगों के दरमियान क्या सिचुएशन है, आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, और इस वक्त उनकी करंट एनर्जी क्या है। ओके, बॉटम ऑफ द डेक आया है सेफ्टी, कंफर्ट। तो ये बात तो यहाँ पे क्लियर है कि आपके पर्सन अपने आप को सेफ फील करते हैं, आप उनका कंफर्ट जोन है। तो ये क्लियर है यहाँ पर। लेकिन फर्स्ट कार्ड हमारे पास आया है फाइनेंसिस, माइंड ऑन द मनी। तो इस वक्त मुझे आपके पर्सन जो है या तो जॉबलेस नज़र आ रहे हैं, या बहुत ज़्यादा डेट है उनके ऊपर, कर्ज बहुत ज़्यादा हो गया है, और अपने फाइनेंसिस की वजह से काफ़ी परेशान नज़र आ रहे हैं। फाइनेंशियल सिचुएशन अच्छी नहीं है। प्रोपोजल, कमिटमेंट, कमिटमेंट आपको देना चाहते हैं। प्रोपोजल की एनर्जी है, जैसे कमिटमेंट आपको प्रोपोज करना चाहते हैं, क्योंकि उनको फील होता है कि आपके साथ उनकी बॉन्डिंग बहुत अच्छी है और वो गुजरे हुए वक्त को भी बहुत ज़्यादा मिस करते हैं जो उन्होंने आपके साथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया है। क्योंकि यहाँ पर आया है सोलमेट का कार्ड, एवर लास्टिंग, और यहाँ पर है मैग्नेटिक अट्रैक्शन। तो आपकी तरफ बहुत ज़्यादा मैग्नेटिक पुल है जो वो फील करते हैं। और सोलमेट का कार्ड ये है कि आपके सोलमेट हैं। और लव का कार्ड भी आया है, स्ट्रॉन्ग अफेक्शन। तो बहुत ज़्यादा ही अट्रैक्टेड हैं, और लव भी, ऐसा नहीं है कि सिर्फ अट्रैक्टेड है आपकी तरफ। यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग अफेक्शन फील करते हैं, या आपके लिए एक स्ट्रॉन्ग यानी पुल फील करते हैं, एक लव फील करते हैं आपके लिए। तो प्यार तो ये आपसे करते हैं। और पास्ट में हो सकता है कि इनको लगता हो कि ग्रास इज ग्रीनर ऑन द अदर साइड, इन्होंने ऐसा सोचा है पास्ट में, क्योंकि यहाँ पर कार्ड आया ग्रास इज ग्रीनर। तो पॉसिबिलिटीज का कार्ड है। ये कोई पॉसिबिलिटी हो सकता है, अभी देख रहे हैं कि इनको कोई ऐसी सिचुएशन यानी एकदम चेंज आ जाए, ये पॉसिबिलिटीज देख रहे हैं कि क्या कर सकते हैं ये सिचुएशन में। लेकिन यहाँ पर जो है वो डिवाइन टाइमिंग का कार्ड है। बिलीव इन द राइट टाइमिंग, क्योंकि हर चीज़ डिवाइन टाइमिंग पे ही होगी। इनकी जो इस वक्त सिचुएशन है वो फाइनेंशियल सिचुएशन अच्छी नज़र नहीं आ रही। इनके जो फाइनेंशियली जो कंडीशन है वो बहुत ज़्यादा ख़राब है। हो सकता है अनएम्प्लॉयड हैं, या बिजनेस में कोई इनको लॉस हुआ है, या फाइनेंसेस इनके स्टक हैं, या इनके ऊपर डेट बहुत ज़्यादा है, कर्ज बहुत ज़्यादा है। तो ये मुझे यहाँ पर चीज़ें नज़र आ रही हैं। तो इस वक्त तो अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन पे काफ़ी ज़्यादा फोकस है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप इनके माइंड में नहीं हैं, आप इनके माइंड में हैं। और देखते हैं कि क्या चल रहा है।
हार्ट ब्रोकन, शैटर्ड। तो इस टाइम ये बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रोकन है, यानी शैटर्ड की एनर्जी, टूटे हुए हैं, बिल्कुल बिखरे हुए हैं। हो सकता है इन्होंने ग्रास इज ग्रीनर ऑन द अदर साइड, इन्होंने कोई ऐसा फैसले ज़िंदगी में किए हैं, ऐसे डिसीशंस लिए हैं, ऐसे कोई काम किए हैं जिनके कॉन्सिक्वेंसेस ये भुगत रहे हैं इस टाइम पे, क्योंकि इन्हीं के डिसीशंस के कॉन्सिक्वेंसेस हैं ये जो इस टाइम पे फेस कर रहे हैं। यहाँ पर हुकअप का कार्ड भी आया है, तो हो सकता है कि आपके पर्सन जो है उन्होंने अ, उनका एक प्लेयर लाइफ स्टाइल रहा है, और वो लव और कमिटमेंट पे बिलीव नहीं करते, हुकअप्स पे, वन नाइट स्टैंड, ये सारी चीज़ों पे वो बिलीव करते हैं। तो उन्होंने अपनी लाइफ जो है वो इस तरह हो सकता है गुजारी है, वन नाइट स्टैंड, हुकअप्स, लव और कमिटमेंट, ये सारी चीज़ों से दूर भागते रहे हैं। लेकिन चेंज आ रहा है, ट्रांजिशन का कार्ड है यहाँ पर, और चेंज जो आ रहा है इनकी लाइफ में वो यही है कि अब ये कमिटमेंट की तरफ जाना चाहते हैं। इनके फाइनेंसेस लेकिन इस वक्त बहुत ख़राब हैं, तो लुट चुका है सब कुछ। अब देखते हैं कि क्या हो सकता है इस सिचुएशन में, क्या पॉसिबिलिटी है, और देख लेते हैं। यस, जैसे कि मैंने कहा, प्लेयर स्ट्रेटेजिक, यानी स्ट्रेटजी बना रहे हैं। करंट एनर्जी हम देख रहे हैं, ये किसी तरह की स्ट्रेटजीज बना रहे हैं, और मतलब ये अब एक कोई नई स्ट्रेटजी बनाने की कोशिश कर रहे हैं, कोई प्लान बना रहे हैं ये। और प्लेयर की एनर्जी वही बता रही है कि इनका प्लेयर लाइफस्टाइल था, और ये हमेशा अपनी शर्तों पे माइंड गेम्स चलना, माइंड गेम्स खेलना, मैनिपुलेशन करना, अपनी शर्तों पे ज़िंदगी को जीना, लोगों को अपने मर्जी के मुताबिक चलाना, ये सब इनकी सिचुएशन रही है। अब क्या हो रहा है, हीलिंग एंड रिलीजिंग। तो अब जो है बहुत सारी चीज़ें ये रिलीज़ करते हुए नज़र आ रहे हैं। अब वो चाहे इनकी बैड हैबिट्स हों, या इनकी लाइफ में जो कुछ भी हो रहा है, इनकी बैड चॉइसेस हों जो इन्होंने ली हैं, जिसके कॉन्सिक्वेंसेस ये भुगत रहे हैं, रिलीज़ करते हुए नज़र आ रहे हैं। हीलिंग का टाइम है, क्योंकि रिलीज़ या तो हो चुका है या हो रहा है, और ये टाइम हील करने का है। और देखते हैं, फ्रेंड्स का कार्ड आया है यहाँ पर, इन्फ्लुएंसेस। इनकी लाइफ में इनके फ्रेंड्स के इन्फ्लुएंसेस बहुत रहे हैं। सम टाइम फ्रेंड अच्छे होते हैं, सम टाइम फ्रेंड्स अच्छे नहीं होते। ज़रूरी नहीं है कि हर दोस्त ही आपका जो है वो बहुत ज़्यादा लॉयल हो, सिंसेयर हो आपके साथ। इनके फ्रेंड्स के इन्फ्लुएंसेस की वजह से इनकी ज़िंदगी जो है वो आज इस हाल पे पहुंची है। इनके जो ये मुझे जो वाइब्स आ रही हैं, जो मैं पिक कर रही हूँ, कि इनकी जो यानी फ्रेंड्स हैं ना इनके, जो इनका उठना बैठना है जिन लोगों के साथ, वो ठीक नहीं है। इनके जो फ्रेंड्स हैं वो इनको इन्फ्लुएंस करते हैं हर चीज़ में। हो सकता है आपके रिलेशनशिप में भी इनके फ्रेंड्स ने इनको इन्फ्लुएंस किया है, और आपके पर्सन जो है वो कच्चे कानों के हो सकते हैं, जो लोगों की बातें सुनते हैं, जो लोगों की बातों में जल्दी आ जाते हैं। तो मुझे इनका फ्रेंड सर्कल बिल्कुल अच्छा नहीं है, यहाँ पर वाइब्स मैं पिक कर रही हूँ, अच्छा नहीं लग रहा है, और जिसकी वजह से आज सिचुएशन काफ़ी ख़राब है। करंट एनर्जी ऑफ योर पर्सन, सेल्फ एस्टीम, इनसिक्योरिटीज़। अब हो क्या रहा है, जब इतने सारे प्रॉब्लम्स में ये हैं, तो इनको सेल्फ एस्टीम इश्यूज हैं, इनसिक्योर हुए हैं ये, इनसिक्योर इस तरह से कि कहीं आपके साथ भी बातचीत ख़राब हो गई है, और लोगों के साथ भी ताल्लुकात ख़राब हो गए हैं, पैसा इनके पास नहीं है, कर्ज में ये डूब चुके हैं, प्रॉब्लम्स में ये हैं। तो क्या होगा, इनको सेल्फ एस्टीम इश्यूज तो होंगे ना, इनसिक्योर तो ये होंगे। तो ये इस वक्त बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटी में हैं कि आगे क्या होगा, कैसे होगा, ये सब चीज़ें ठीक होंगी, नहीं होंगी। साइलेंस, नो कांटेक्ट, बिल्कुल साइलेंट।
एक रेडियो साइलेंस हुई हुई है यहाँ पर आप लोगों के दरमियान में, और ये खुद भी साइलेंट हैं इस टाइम पे। वो वजह यही है कि इनके मामलात और हालात इस तरह के हैं कि ना ये किसी को कुछ कह पा रहे हैं, ना किसी से बात कर रहे हैं, और बिल्कुल खामोश हैं। साइलेंस के साथ यहाँ पे दो कार्ड्स और भी हैं, डिवाइन इंटरवेंशन एंड सिंगल पेरेंट। आपके पर्सन हो सकता है सिंगल पेरेंट हैं, या आप सिंगल पेरेंट हैं, या अगर आप दोनों मैरिड थे और आप दोनों के बच्चे हैं तो भी आप दोनों सिंगल पेरेंट हैं, यानी आप लोगों का हो सकता है डिवोर्स हो गया हो या आप लोगों की सेपरेशन हो गई हो, तो आप दोनों ही सिंगल पेरेंट हैं। तो ये भी हो सकता है। यहाँ पर है डिवाइन इंटरवेंशन, टाइम फॉर रिफ्लेक्शन। तो डिवाइन इंटरवेंशन हो रहा है। अब सिर्फ और सिर्फ आप डिवाइन टाइमिंग पे बिलीव कीजिए, क्योंकि अब सिर्फ जो चीज़ें सही होंगी वो ऊपर वाले के हाथ में हैं, और वो वही कर सकते हैं, और डिवाइन टाइमिंग के मुताबिक ही सारी चीज़ें सेट होंगी इनकी लाइफ में। और चेक करते हैं। फैमिली ने भी अपना बड़ा रोल प्ले किया है इनकी सिचुएशन में, और फैमिली जो है वो यहाँ पर हो सकता है इन्होंने फैमिली को चूज़ किया आपके ऊपर, और फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इन पे हो सकती हैं। सिंगल पेरेंट हैं तो बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो सकती हैं इनके ऊपर, तो ये भी है। और देख लेते हैं कि थर्ड पार्टी के साथ क्या चल रहा है। ये तो आपके लिए इनकी करंट एनर्जी और आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, ये आपको मैंने क्लियर किया है। थर्ड पार्टी के साथ देखते हैं कि क्या चल रहा है। थर्ड पार्टी, फाइव ऑफ वैंड्स, द मून एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स। तो थर्ड पार्टी के साथ स्टक हैं। फियर्स, इनसिक्योरिटीज़, ओवर थिंकिंग, झगड़े, लड़ाइयाँ, मेंटल कॉन्फ्लिक्ट। फाइव ऑफ वैंड्स की एनर्जी यही बता रही है। डाउट और फियर की एनर्जी में इस टाइम बहुत ज़्यादा हैं, स्टक हैं ये। और फैमिली में झगड़े हो सकते हैं। ये किसी मून की एनर्जी या किसी मदर फिगर की एनर्जी है, या ये मदर हैं, या इनके घर में कोई मदर फिगर हैं, क्योंकि ये एक फीमेल एनर्जी है, मून की एनर्जी। स्टक हैं और बहुत ज़्यादा हो रहे हैं झगड़े और लड़ाइयाँ। यहाँ पे मुझे काफ़ी सारे लोगों का और भी फैमिली मेम्बर्स का इन्फ्लुएंस नज़र आ रहा है इनकी लाइफ में। मदर हो सकती हैं, मदर फिगर हो सकती हैं, इनके बच्चों की माँ हो सकती हैं, वॉटेवर, लेकिन फीमेल एनर्जी है कोई। टू ऑफ कप्स हो सकता है शादी की है किसी और के साथ इन्होंने, वहाँ पर जो है प्रॉब्लम्स हैं। अगर इन्होंने मैरिज की है किसी और से, ये भी हो सकता है। क्वीन ऑफ कप्स, द मैजिशियन। अब क्या हो रहा है, ये आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। यहाँ पर कार्ड आया है क्वीन ऑफ कप्स, ये आप हैं, मैजिशियन एंड एस ऑफ पेंटिकल्स विद पेज ऑफ पेंटिकल्स। ये क्या चाह रहे हैं, ये चाह रहे हैं कि चीज़ें मैजिकली ठीक हो जाएं, यानी कि ये चीज़ों को सही करना चाह रहे हैं, और ये आपको एक ऑफ़र, एक कमिटमेंट देना चाह रहे हैं। लेकिन जैसे कि यहाँ पे मैजिशियन का कार्ड है, तो चीज़ें जो है वो सही करने की ये कोशिश कर रहे हैं कि ठीक हो जाएं, लेकिन यहाँ वही बात है कि डिवाइन टाइमिंग अपना रोल प्ले कर रहा है। चीज़ों में वक्त लग रहा है ठीक होने में। ये तो चाह रहे हैं कि मैजिकली ट्रांसफॉर्म हो जाएं चीज़ें और जल्दी सही हो जाएं। और अगर आप लोगों से दूर हैं और आप लोगों के साथ इनको ये चाहते हैं कि यूनियन में आए, तो ये यूनियन में आना चाह रहे हैं, लेकिन इन ये जहाँ जहाँ ये स्टक हैं इस टाइम, एक मेंटल प्रिजन होता है ना, इंसान ओवर थिंकिंग करता है, डाउट की एनर्जी में चला जाता है,
और फियर्स उसको घेर लेते हैं, सेल्फ इस्टीम इश्यूज होते हैं। तो ये सारी चीज़ों में मेंटल कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है। लेकिन अब ये इन सारी चीज़ों से जो है वो फाइट कर रहे हैं, कर रहे हैं, कर रहे हैं और चाहते हैं कि ये इस स्टक सिचुएशन से बाहर आ जाएं। और देखते हैं क्या चल रहा है। ये किसी तरह का बर्डन इनके ऊपर मुझे नज़र आ रहा है। ये देखिए 10 ऑफ वैंड्स की एनर्जी है, 9 ऑफ सोर्ड्स विद द सन। सन रिप्रेजेंट फैमिली, फादर फिगर, बच्चे, यानी कोई फैमिली, यानी इनकी फैमिली हो सकती है। ये इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं। अब हो ये रहा है कि 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में है ये, और इतने परेशान हैं ये कि रातों को सो नहीं पाते, डिप्रेशन, और इनको जो है वो एंजाइटी रहती है और ये परेशान रहते हैं। और आप ये देख सकते हैं कि इनके हेल्थ इश्यूज भी हो सकते हैं, क्योंकि 4 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड भी है यहाँ पर। ये अपने आप को हील कर रहे हैं, हील करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर ये बीमार हैं तो ऑफ कोर्स हीलिंग का कार्ड आया, रिलीज़, जो चीज़ें पास्ट में रिलीज़ हो गई या रिलीज़ हो रही हैं इनकी ज़िंदगी से, तो उसके बाद हीलिंग स्टार्ट होती है। तो मुझे ये वाइब्स पिक हो रही हैं कि ये हीलिंग हो रही है इनकी, और ये अपने आप को अपनी लाइफ में दोबारा से एक बैलेंस लाने की कोशिश कर रहे हैं। फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो सकती हैं या फैमिली का प्रेशर हो सकता है। फैमिली आपको नहीं पसंद करती, फैमिली नहीं चाहती कि आपके साथ जो है ये शादी करें या कोई रिश्ता रखें, ये भी हो सकता है। और यही चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा सोचते हैं और डाउट की एनर्जी में जाते हैं। यस, 8 ऑफ सोर्ड्स अगेन कार्ड, स्टक सिचुएशन। स्टक हैं, अपने ही फियर्स में स्टक हैं। आप देखें ये शख्स किस तरह बंधा हुआ है, इसको, इसकी आंखों पे पट्टी है, हाथ बंधे हुए हैं, हर तरह से ये बंधा हुआ है। यहाँ पर एक एनर्जी मैं ये भी पिक कर रही हूँ कि कोई जेलस फीमेल है, वो बहुत ज़्यादा आप लोगों के रिश्ते से जेलस है, आप लोगों के रिश्ते से जेलस है, नहीं चाहती कि आप लोग साथ आएँ। उसने आप लोगों पे कोई नेगेटिव एनर्जी भी यूज़ की है, और ये इसी वजह से इनकी फाइनेंशियल सिचुएशन, और ये बिल्कुल स्टक हैं। तो डिपेंड करता है कि ये फीमेल एनर्जी है, क्योंकि मून का कार्ड है। ये जो भी फीमेल एनर्जी है, अब आप देख सकते हैं कि आपकी सिचुएशन में ये कौन हो सकता है, लेकिन आपकी हर चीज़ जो है वो इस वक्त बिल्कुल बंद है, स्टक हैं आप। और ये 8 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है कि इस वक्त ना आपके फाइनेंसेस अच्छे हैं, ना आपके रिलेशनशिप अच्छे हैं, आपकी ज़िंदगी में सिर्फ एक तूफान मचा हुआ है। तो ये सिचुएशन है। मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग वाइब्स पिक हो रही हैं यहाँ पर। 8 ऑफ सोर्ड्स, ये कौन है? ये थर्ड पार्टी। यस, 8 ऑफ सोर्ड्स के साथ डेविल का कार्ड निकल कर आया है, और मुझे ये बता रहा है कि इनको किसी ने ऐसे बांधा हुआ है, जैसे चेन में बांध दिया है। लोग नहीं चाहते आपको खुश देखना। ये जो भी फीमेल एनर्जी है, क्योंकि मून का कार्ड यहाँ पर आया है, ये बहुत जेलस है आप लोगों से, और ये आपके पर्सन को बांध के रखना चाहती है, और इसने बांध के रखा हुआ भी है, क्योंकि डेविल विद 8 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया है। कंफर्मेशन है ये कि इतना ज़्यादा इसने आपके पर्सन पे नेगेटिव एनर्जी, स्पेल्स यूज़ किए हैं, ब्लैक मैजिक इसने किया है आपके पर्सन के ऊपर। तभी आप लोगों के दरमियान कभी मामलात अच्छे नहीं हो रहे, आप लोग जो है वो एक दूसरे से सेपरेशन में हैं, नो कांटेक्ट में हैं। और ये जो फीमेल है, ये फीमेल फिगर है, क्योंकि मून की एनर्जी है यहाँ पर। ये आपके पर्सन को जो है रिलीज नहीं करना चाहती, बांध के रखना चाहती है। देखते हैं और आगे। इनके फाइनेंसेस इस वजह से ख़राब हैं, हर चीज़ इनकी ज़िंदगी में इस टाइम ये इतने हार्ट ब्रोकन है, और इनकी ज़िंदगी में एक तूफ़ान मचा हुआ है।
यहाँ पर कार्ड आया है द वर्ल्ड विद डेथ, विद जजमेंट। तो ये बहुत ही अच्छी एनर्जी आई है। वो कैसे कि अगर ये कोई फीमेल है इनकी लाइफ में, ये फीमेल कोई थर्ड पार्टी है, तो फिर ये सिचुएशन इस तरह से है यहाँ पर हो रही है। अब आगे डिवाइन इंटरवेंशन जो हो रहा है वो इसी वजह से हो रहा है ताकि ये रिलीज हो, इससे, इस एनर्जी से रिलीज हो जिसके अंडर कंट्रोल हैं ये, जो इनको डोमिनेट करती है, जो इनको अंडर कंट्रोल रखती है, अपने इशारों पे चलाने की कोशिश करती है। जब तक ये यहाँ से रिलीज नहीं होंगे इनकी चीज़ें ज़िंदगी में बेहतर नहीं होंगी, क्योंकि यहाँ पर है डेथ का कार्ड, एंडिंग ऑफ अ साइकिल विद द वर्ल्ड। कंप्लीटली एंड होगी ये सिचुएशन, क्योंकि आपके पर्सन तो इस चीज़ को समझ नहीं पा रहे, क्योंकि उनकी तो आंखों पे पट्टी बंधी हुई है, उनको समझ नहीं आ रहा। लेकिन डिवाइन तो ऊपर से देख रहे हैं ना, ऊपर वाला अल्लाह तो देख रहा है ना। जब अल्लाह देख रहा है तो सही फैसला तो वही करेगा ना, क्योंकि यहाँ पे हो रहा है डिवाइन जजमेंट। तो ये जो भी एनर्जी है, फीमेल एनर्जी, इससे आपके पर्सन की जल्दी जान छूट जाएगी, और जान छूटेगी तो ये हीलिंग होगी। काफ़ी लोगों की सिचुएशन में ये ऑनगोइंग चल रहा है ये प्रोसेस। किंग ऑफ वैंड्स, क्वीन ऑफ वैंड्स, ये कपल आया है। अब ये कपल किसी तरह से भी हो सकता है, ये इनकी स्पाउस हो सकते हैं, या इनकी गर्लफ्रेंड हो सकती हैं, यानी कि अगर इनका अफेयर है इनके साथ और इन्होंने किसी और को आपके ऊपर चूज किया है, ये वो हो सकती हैं, कोई अफेयर है या कोई शादी है इनकी। और ये मुझे यहाँ नजर आ रहा है जगल तो किया है, क्योंकि 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, जगलिंग, जगलिंग बिटवीन टू सिचुएशन। अब क्या हो रहा है कि ये स्टक है, इस फीमेल एनर्जी ने इनको बिल्कुल इस तरह से स्टक करके रखा हुआ है कि ये वहां से निकलना इनके लिए मुश्किल, लेकिन ये निकल जाएंगे, क्योंकि नाइट ऑफ वैंड्स की एनर्जी है। अब बहुत फायरी एनर्जी है। अब ये जो है अपने पावर में आ गए, क्योंकि किंग ऑफ वैंड्स किसी की नहीं सुनता। जब वो अपने पावर में आता है, अपने डिसीजन खुद लेता है, और अपने डिसीजन लेके वो अपने एक, जब वो एरोगेंट बिहेवियर करता है ना, यानी एक एरोगेंट बिहेवियर को शो कर रहा है ये नाइट ऑफ किंग ऑफ वैंड्स। तो ये शख्स जिद्दी भी है, ये शख्स एरोगेंट भी है, और जब ये अपने डिसीजन लेना जानता है तो बहुत ज़्यादा गुस्सा यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है, फायरी एनर्जी नज़र आ रही है, और ये इस जगलिंग सिचुएशन से बाहर आते हुए नज़र आ रहे हैं। जिस तरह भी रेजोनेट हो रहा है, आपको अपनी सिचुएशन पता है, लेकिन ये कोई फीमेल एनर्जी है। वो इनकी मदर हो, वो कोई इनकी लाइफ में कोई अदर फीमेल हो, आपके अलावा स्पाउस हो, या जो भी हो, व्हाटएवर, ये कोई फीमेल एनर्जी है। यस, स्टैंड ले चुके हैं आपके पर्सन, क्योंकि 7 ऑफ वैंड्स की एनर्जी इस वक्त वैसे भी अपने हालातों से लड़ रहे हैं, और स्टैंड लेने की एनर्जी नज़र आ रही है मुझे यहाँ पर। और ये इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं, इंडिपेंडेंट होकर एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, क्योंकि एस ऑफ वैंड्स है। इस वक्त एनर्जी जो है बहुत फायरी है, और हम वैसे भी न्यू मून के करीब हैं, तो एनर्जी जो है वो इस वक्त मोमेंटम गेन कर रही है, एनर्जी बहुत हाई होगी। ये जो भी थर्ड पार्टी है, ये अब इनको मज़ीद बांध के नहीं रख सकती है। ये निकलेंगे इस थर्ड पार्टी से, बहुत इसकी बातों में आ गए, इसने इनको जो भड़काया, जो सिखाया, जैसे चलाया, ये वैसे इसकी बातों में चलते रहे। लेकिन अब जो है वो डिवाइन इंटरवेंशन हो रहा है, इसलिए ये निकलने का टाइम आ गया है यहाँ से, ये चैप्टर क्लोज होने का टाइम आ गया है। 5 ऑफ पेंटिकल्स, ये देखें आपके पर्सन की हालत क्या है, क्या हालत बनाई हुई है। ना पैसा है, ना प्यार है, गुर्बत है। और ये इंसान जो है वो सिर्फ एक गुर्बत ही नहीं, ये ऐसे है जैसे लेफ्ट इन द कोल्ड, इनको किसी ने बर्फ में छोड़ दिया है, और ये बस अकेले तन्हा
वहाँ से गुजर रहे हैं और एक बर्फ़ का तूफ़ान आया हुआ है और ये वहाँ पे इनकी ये हालत है कि ये बीमार भी हैं, ये परेशान भी हैं, फाइनेंशियली भी टूटे हुए हैं। और ये कार्ड भी यही बताता है, क्योंकि काफ़ी सारे कार्ड जिस तरह आए, डेविल आया है, 5 ऑफ पेंटिकल्स आया है, 8 ऑफ सोर्ड्स आया है, कि इनको बुरी तरह बर्बाद किया गया है, स्पॉइल किया गया है। इनका कारोबार, इनकी जॉब, इनका फाइनेंसेस, इनके रिलेशनशिप्स, सबको तबाह कर दिया गया है। ये एनर्जी है यहाँ पर, क्योंकि जो फीमेल एनर्जी है वो इनको रिलीज नहीं करना चाहती। वो लालची बहुत है। जो जो भी औरत है वो लालची बहुत है, उसको पैसा चाहिए। क्या चाहिए? किंग ऑफ पेंटिकल्स। आपके पर्सन बिजनेस ओनर हो सकते हैं, बिजनेस हो सकता है, अच्छा पैसा हो सकता है इनके पास जायदाद हो सकती है, घर हो सकता है, सब कुछ है इनके पास। लेकिन ये जो औरत है, जो भी फीमेल एनर्जी है, ये इनको रिलीज नहीं करना चाहती, क्योंकि वो लालची है बहुत ज़्यादा। एस ऑफ सोर्ड, लेकिन सक्सेसफुली निकल जाएंगे, क्योंकि ये इनको क्लैरिटी मिलने का टाइम है। सक्सेसफुली इस रिलेशनशिप से ये बाहर आ जाएंगे, इस थर्ड पार्टी से बाहर आ जाएंगे, जो भी इनकी लाइफ में है ये थर्ड पार्टी। इनकी अपनी गलतियां, इनकी अपनी चॉइसेस हैं। ये कन्फ्यूजन, इनको इतना कन्फ्यूजन रहा है, यानी ये डिसाइड नहीं कर पाए हैं, प्रायोरिटी नहीं डिसाइड कर पाए हैं, क्योंकि ये जो भी एनर्जी है इसने इनको इतना इनके ऊपर डोमिनेशन रखा है, इनके कान भरती रही है। इनको जो है, हो सकता है आपके खिलाफ भी करती रही है, आपके खिलाफ भी गलत बातें की हों और इनको आपके खिलाफ कर दिया हो। और इनके अब इतने मामलात ख़राब हो चुके हैं कि ये जिस हालत में हैं वो हालत बहुत ही ज़्यादा मिजरेबल है। मैं कुछ कार्ड्स लेती हूँ, देखते हैं कि आप लोगों के रिलेशनशिप में क्या हो सकता है, क्या चेंज आने वाला है, क्योंकि अभी न्यू मून की एनर्जी भी है। और देखते हैं कि न्यू मून पे क्या हो सकता है इस सिचुएशन में। बिलीव इन द इम्पॉसिबल। सबसे पहली चीज़ ये कि आपको उस चीज़ पे बिलीव करना है कि इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं है। जब डिवाइन ऊपर वाला करना चाहता है ना, जब अल्लाह करना चाहता है, तो यूनिवर्स जब करना चाहते हैं, तो कोई चीज़ इम्पॉसिबल नहीं हो सकती। वो एक इशारा करता है और हर चीज़ हो जाती है। तो ये वो वाला टाइम है। कंक्लूजन्स आर विद इन रीच। तो आपके जो भी सिचुएशन है वो एक मंतकी अंजाम तक पहुंचने वाली है, ये सिचुएशन। योर ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान। आपके पर्सन को आपको यही कहा जा रहा है कि सिर्फ सोचने से, ओवर थिंकिंग करने से और सिर्फ जो है फियर की एनर्जी में रहने से कुछ नहीं होगा। प्रैक्टिकली करने से चीज़ें होती हैं। तो आपके पर्सन को प्रैक्टिकल डिसीजन लेना पड़ेगा, प्रैक्टिकल चीज़ों को करना पड़ेगा, प्रैक्टिकली आगे बढ़ना पड़ेगा। सिर्फ एक जगह बैठ के सोचना, एंजाइटी डिप्रेशन में जाना, या कोई प्रैक्टिकल डिसीजन ना लेना, कोई एक्शन ना लेना, इस तरह से चीज़ें नहीं सही होती। तो अगर इनके भी कोई ड्रीम्स है ना, तो इनको इसके लिए प्रैक्टिकल प्लान की ज़रूरत है अपने ड्रीम्स को फुलफिल करने के लिए। इस तरह दूसरों की बातें सुनते रहेंगे तो क्या होगा? दूसरों के इन्फ्लुएंस में रहेंगे तो क्या होगा? एक तो इनकी गैदरिंग अच्छी नहीं है, फ्रेंड्स अच्छे नहीं हैं, और फिर ये यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ। तो डिवाइन आपको ये भी कह रहे हैं कि आप और आपके लव्ड वन जो हैं वो सेफ हैं। तो आप फिक्र ना कीजिए, सारी चीज़ें ऊपर वाले पे छोड़ दीजिए, सब कुछ वो सही करेगा आपकी लाइफ में। आप जिनके लिए फ़िक्रमंद हो रहे हैं, यानी आपके पर्सन, उनकी लाइफ में जो है हर चीज़ डिवाइन टाइमिंग के हिसाब से हो रही है और वो सेफ़ हैं और वो निकल जाएंगे जल्द अज जल्द इस सिचुएशन से, जो भी सिचुएशन उनकी लाइफ में इस टाइम पे चल रही है। एक कार्ड मैं और लूँगी और फिर हम रीडिंग को क्लोज़ करेंगे।
तो रीडिंग ऑलरेडी काफ़ी बड़ी हो गई है। यहाँ 3 कार्ड्स आ गए। प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड, आपकी लाइफ में खुशियाँ आने वाली हैं, आगे प्रॉस्पेरिटी ही प्रॉस्पेरिटी है, अबंडेंस है। एडजस्टमेंट आर रिक्वायर्ड, तो कुछ चीज़ों में आपको एडजस्टमेंट करना है, एडजस्ट करनी है कुछ चीज़ें। अब फायरी क्लाइमेक्स अप्रोचेस, जैसे मैंने आपसे कहा कि फायरी एनर्जी है इस टाइम पे, तो आपकी इस सिचुएशन में बहुत जल्द इस सिचुएशन का क्लाइमेक्स एंड होने वाला है, क्योंकि क्लाइमेक्स ही चल रहा है। तो जल्दी आप अपने इस सिचुएशन के एंडिंग तक पहुंच जाएंगे और एनर्जी बहुत फायरी है इस टाइम पे। तो ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप के पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। मैं फिर मिलूंगी एक फ्रेश रीडिंग के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। बाय बाय।